जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे अभी पिछले वीडियो में आपको बताया गया, तो जो स्पर्मेटोगोनिया है यह माइटोटिक डिवीजन करने के तत्पश्चात मियोसिस डिवीजन को भी करता है। जैसे जो माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, जिसके कारण इसके जो क्रोमोसोम नंबर हैं वह 46 बने रहते हैं और 46 बने रहने के कारण ये गैमेट में चेंज नहीं होते हैं। गैमेट में चेंज होने के लिए इनका हैप्लॉइड होना आवश्यक है, अर्थात 2n से n में चेंज होना आवश्यक है। और 2n से n में चेंज होने के लिए मियोसिस डिवीजन या हिंदी में इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, यह अनिवार्य है, जिससे 2n या डिप्लॉइड से हैप्लॉइड 2n से n कंडीशन में चेंज होना आवश्यक हो जाता है। इसलिए स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो है मियोसिस डिवीजन अंततः होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जब यह फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, जिसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, इसी को हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और इस तरह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हो जाता है, एंड विच हैव ओनली 26 क्रोमोसोम ईच। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, और इस तरह से इनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है 23 हो जाता है। और डिप्लॉइड से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होने के लिए इनमें मियोसिस डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण इनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है यह चेंज हो जाता है। चेंज हुए इस क्रोमोसोम नंबर के कारण जो है ये गैमेट में चेंज होने के गैमेट बनने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, और इनका पुनः जो है सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है। लेकिन इस बात को याद रखना है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, पर सेकंड मियोटिक डिवीजन में सेल की कोशिकाएं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 जरूर होती हैं डिवाइड करके, लेकिन इनका क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होता है, अर्थात स्थिर होता है। इस कारण इनका 2 से 4 स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 से 4 स्पर्मेटिड्स में चेंज होना आवश्यक होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर एज इट इज गैमेट के फॉर्म में पाए जाते हैं 23 ही। और इस तरह से द स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्मेड इनटू स्पर्मेटोजोआ। और इस तरह से जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, जिनको स्पर्म कहते हैं, स्पर्मेटिड्स होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। द प्रोसेस कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड्स से वह प्रक्रिया जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में कोशिकाएं चेंज होती हैं उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स एंड बिकन एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। और ये सर्टोली सेल्स में होते हैं एम्बेडेड, धसे हुए स्पर्म जो स्पर्मियोजेनेसिस होते हैं स्पर्म, इसलिए क्योंकि इनको भोज्य पदार्थ चाहिए होता है। एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड द स्पर्मिएशन। और ये फाइनली रिलेशन के लिए स्पर्मिएशन प्रोसेस के थ्रू वहाँ से जो स्पर्म होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं, और उनके साथ साथ LH, FSH कई प्रकार के हार्मोनल सिक्रेशन होते हैं, जिसके कारण इसके जो है संकेत समय रहते व्यक्ति को मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड्स में आपको फिर पढ़ाया जाएगा स्पर्म एंड ओवम, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम कैसे होता है, किस तरह से क्या, ढेर सारी प्रक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।